और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे महिलाओं के सौभाग्य के सबसे बड़े पर्व की, जिसका नाम है करवा चौथ। इस दिन कौन से प्रयोग किए जाएं जिससे महिलाओं के जीवन में आ रही वैवाहिक जीवन की बाधा दूर हो जाए, इस विषय पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत क्या है और इसका महत्व क्या है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के बारे में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इसे करवा चौथ क्यों कहते हैं? मिट्टी का एक टोटी नुमा पात्र होता है, इससे जल अर्पित किया जाता है। इसको कहते हैं करवा और चतुर्थी तिथि को कहते हैं चौथ। दोनों को मिलाकर हो जाता है करवा चौथ। इस दिन मूलतः भगवान गणेश, माता पार्वती यानी गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को सामान्यतः आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है, इसलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। ये पर्व सौंदर्य प्राप्ति का पर्व भी है, अतः इस पर्व को मनाने से रूप और सौंदर्य भी मिलता है। और इस दिन की रात में सौभाग्य प्राप्ति के लिए तमाम प्रयोग किए जाते हैं। विवाह से संबंधित प्रयोग होते हैं जो कभी निष्फल नहीं होते। इस बार करवा चौथ का पर्व 4 नवंबर को मनाया जाएगा। अब जानते हैं करवा चौथ के व्रत के नियम क्या हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं। केवल सुहागिन महिलाएं जिनका विवाह हो चुका है या ऐसी लड़कियां जिनकी शादी तय हो गई है, ऐसी महिलाएं ही व्रत रख सकती हैं। ये व्रत रखा जाता है सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक। निर्जल या केवल जल पर ही उपवास रखा जाता है। व्रत रखने वाली कोई भी महिला काला या सफेद वस्त्र नहीं पहनेगी। लाल वस्त्र सबसे अच्छा है, पीला वस्त्र भी पहना जा सकता है। करवा चौथ के दिन संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए और व्रत की समाप्ति के बाद संपूर्ण भोजन जरूर करना चाहिए। अगर कोई महिला अस्वस्थ है तो उसके स्थान पर उसके पति भी इस व्रत को रख सकते हैं। चतुर्थी तिथि का, चूंकि करवा चौथ भी चतुर्थी को ही पड़ती है, तो चतुर्थी तिथि का अपयश से, बदनामी से क्या संबंध है? चतुर्थी तिथि को रिक्ता और खला कहा जाता है। इसमें शुभ कार्य मना होते हैं। इस दिन अगर आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो इससे आपको अपयश और कलंक मिल सकता है, इसलिए चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा का दर्शन मना होता है। इस दिन गणेश जी की उपासना करके अगर नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाए तो अपयश का दोष भंग हो जाता है। इसीलिए महिलाएं करवा चौथ पर चंद्रमा को छन्नी में या परछाई में देखती हैं। अब जानते हैं कि चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की पूजा कैसे करें जिससे अपयश दूर हो जाए। भगवान गणेश के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं और चतुर्थी तिथि का जो मंत्र है वो है ओम वक्रतुंडाय हूम। ओम वक्रतुंडाय हूम, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें और इसके बाद जल में सफेद फूल डालकर नीची निगाह से चंद्रमा को अर्घ दें। आपके लिए अपयश का योग भंग हो जाएगा। करवा चौथ पर सौभाग्य प्राप्ति का पहला प्रयोग बताते हैं कि अगर पति पत्नी में दूरियां हो तो ये दूरियां कैसे दूर होंगी। मध्य रात्रि को पीले वस्त्र धारण कर लें, भगवान गणेश के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं, उन्हें पीला वस्त्र और हल्दी की 2 गांठ अर्पित करें। इसके बाद ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। पीले वस्त्र में हल्दी की दोनों गांठ बांध करके अपने शयन कक्ष में रख लें। पति पत्नी की दूरियां दूर हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं करवा चौथ के दूसरे प्रयोग के बारे में कि अगर पति पत्नी में बिना वजह के झगड़े होते हों, बिना वजह के विवाद होते हों, मध्य रात्रि को लाल वस्त्र धारण करें, गणेश जी को पीपल के पत्ते पर रख करके सिंदूर अर्पित करें। पुरुष, अगर महिला हैं तो लाल फूल अर्पित करेंगी। इसके बाद एक विशेष मंत्र है ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें
और ये सिंदूर जो महिला हैं वो अपने पास सुरक्षित रखेंगी, इसका नियमित प्रयोग करती रहेंगी।